अक्सर हम वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी आते हैं और यहाँ पर उत्तराखंड को लेकर या उत्तराखंड में भूकंप को लेकर चर्चा करते हैं। आज दिल्ली में सुबह 5:30 बजे जब भूकंप आया तो हर किसी के जहन में सवाल आया कि दिल्ली में भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है। इसका एपिसेंटर भी दिल्ली के धौलाकुआ में था और इसकी जो डेप्थ थी वो 5 किलोमीटर के आसपास थी। 4 की तीव्रता का ये भूकंप था। और आज हम फिर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी पहुंचे हैं जो कि काफी अध्ययन करता है अर्थक्वेक्स को लेकर, और बातचीत करेंगे डॉक्टर नरेश कुमार जी से जो कि सीनियर सीज्मोलॉजिस्ट हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में। इनसे जानेंगे कि दिल्ली में अर्थक्वेक कितना खतरनाक हो सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। नमस्कार। सर, जानना चाहेंगे कि दिल्ली में अर्थक्वेक क्यों? हाँ, दिल्ली में अर्थक्वेक आते हैं। पहले भी हमने देखा है कि इसमें अर्थक्वेक आते हैं। हम्म। ये हिमालय के नज़दीक है, हम्म। लेकिन इसमें अर्थक्वेक हिमालय के मुताबिक कम तीव्रता के रहते हैं। हम्म। मॉडरेट है, लाइट मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक यहाँ देखे गए हैं। हम्म। और ये वही इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन के कारण है। इसमें हम्म। एक ये मानते हैं कि इंडियन प्लेट का कोई फ्लेक्चरिंग है, हम्म। जिसकी वजह से यहाँ पे छोटे मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं। दिल्ली में देखा जाए तो कोई बड़ी टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, लेकिन वहां पर लोकल फॉल्ट लाइन जरूर हैं, जैसे दिल्ली मुरादाबाद के आसपास, मथुरा के आसपास। तो क्या ये कारण हो सकते हैं जो इस तरीके के अर्थक्वेक्स आए? हालांकि पिछला जो अर्थक्वेक आया था जिसमें एपिसेंटर दिल्ली था, वो हमारे हिसाब से 2020 में आया था। आपकी जानकारी क्या कहती है? हाँ, ये एक्चुअली लोकल टेक्टोनिक एक्टिविटी से है, वो हिमालय की एक्टिविटी से नहीं है। और इसमें लेकिन रिलेटेड टू उसमें इंडियन ओशियन कोलिजन से है। इसमें आपका जैसे दिल्ली मुरादाबाद एक टेक्टोनिक फीचर है, हम्म। या दिल्ली हरिद्वार रिज है। इसमें देखा गया है कि अर्थक्वेक आते हैं। आप दिल्ली एनसीआर में ले लो या हरियाणा में सोनीपत, हरियाणा वाले रीजन में, हम्म। तो यहाँ पे छोटे मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक रहते हैं। और ये हमने भी ध्यान किया हुआ है, तो इसमें रहते हैं जो एक लोकल टेक्टोनिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। क्या घबराने की बात है दिल्ली के लोगों को कि 4 का भूकंप आया है, 2020 में 4.7 का आया था? इससे बड़ा भी भूकंप आ सकता है क्योंकि वहां पे काफी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हम्म। घबराने की बात तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। लाइट मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है और हम्म। यहाँ पे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो दिल्ली की जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो अर्थक्वेक रेजिडेंट या अर्थक्वेक विरोधी उस तरह से बनी है और हम्म। उसी तरह से होनी चाहिए। तो इसलिए जो आपका मैक्सिमम 5 मैग्नीट्यूड या 5.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कहीं आ सकता है, उस तरह की बिल्डिंगें हैं। तो हमें, लेकिन फिर भी हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। भूकंप से पहले, भूकंप के दौरान या भूकंप के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वो हमें हमेशा लेनी चाहिए। अब जैसे हाई राइज बिल्डिंग है, अगर भूकंप आता है तो आप एकदम बाहर तो नहीं निकल सकते हैं। तो उसमें एक एहतियात बरतनी चाहिए कि जैसे हम टेबल के नीचे बैठ जाएं या दीवार के साथ खड़े हो जाएं, ताकि हमें नुकसान ना हो। सर, आपको क्या लगता है कि जो बिल्डिंग्स हैं उसमें सबसे सेफर एरिया कौन सा है? और दूसरा मेरा इसी में ये सवाल रहेगा कि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है, उन्हें किस तरीके की ऑडिटिंग करनी चाहिए? हाँ, वो सिविल इंजीनियर या वो जितना भी हमारे आईआईटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमारे तो इस तरह की रिसर्च रहती है और इस तरह के कोड रहते हैं कि अर्थ के रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स जो बनती है किस हम्म। तरह से बननी चाहिए, उस तरह से रहता है। और जो सेफेस्ट प्लेस वही है कि अगर आप हायर उसमें हैं तो टेबल के नीचे जहाँ आप ये आपको लगे कि ये थोड़ा सेफ जगह है, या आप जो दीवार के साथ जहाँ पे आपका डोर है वहाँ पे आप खड़े हो जाइए और थोड़ा शांत रहिए। उसको जो भूकंप की हलचल है उसको ख़त्म होने दीजिए, फिर उसके बाद बाहर निकलिए। तो ये सेफ आपके प्रिकॉशन लें। पीछे हम एक मैप देख रहे हैं। क्या मैप के माध्यम से आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिल्ली जो है वो कौन से जोन में आता है और दिल्ली में आने वाले समय में कितना बड़ा भूकंप आ सकता है? क्या कोई ऐसा उसमें नजर आता है? क्योंकि सेस्मिक जोन्स काफी डिवाइडेड रहते हैं, तो उसमें आपसे जानना चाहेंगे।
ये वही इंडियन सेस्मिक जोन है जिसको हमने इंडिया को 4 भागों में बांटा हुआ है। 2 से लेके 5 मैग्नीट्यूड के तीव्रता की उसमें बांटा हुआ है, जिसमें आप हिमालय के रीजन को देखते हैं, वहाँ पे 5 या 4 में और बड़े अर्थक्वेक आ सकते हैं। दिल्ली का हरियाणा रीजन अगर आप देखो तो ये भी 4 या 3 की उसमें जोनिंग में आता है, क्योंकि यहाँ भी अर्थक्वेक एक्टिविटी है। तो आप पास्ट की जो अर्थक्वेक एक्टिविटी लेके 50 साल की या 100 साल की एक्टिविटी लेके उससे जोनिंग आप करते हैं, तो उससे आपको ये रहता है कि कहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, कहाँ से वे नहीं आ सकता है। और ये माना है, अगर हमने दिल्ली में देखा तो ज़्यादातर मॉडरेट और लाइट मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं। सर, जो दिल्ली में जो अर्थक्वेक देखे गए हैं वो कम मैग्नीट्यूड के देखे गए, लेकिन दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है, जैसे मथुरा में आया था 1900 की अर्ली दशक में, तो उसमें काफी तबाही हुई थी। तो उसको कैसे देखते हैं जो आसपास के एरिया हैं? उसमें वो है कि आपका जैसे 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक उस तरह से आ सकता है, तो उस तरह से मेरा मानना है कि वो तो बिल्डिंग उस तरह से बननी चाहिए जो आपका 4 मैग्नीट्यूड के 4 जोनिंग मैप के हिसाब से है या उस तीव्रता के हिसाब से है, तो उस तरह से रहना चाहिए दिल्ली और उस तरह का रीजन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार, जिनका कहना है कि दिल्ली में ज्यादा तीव्रता का भूकंप आने की कम संभावना रहती है। 2020 में 4.7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, उससे पहले 2016 और 2011 में भी आया था। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है और लोगों में धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि आमतौर पर जो भूकंप के दौरान जो हादसे होते हैं वो स्टैम्पीड से होते हैं, भगदड़ से होते हैं। और बिल्डिंग्स को भी, गवर्नमेंट को भी इसमें ऑडिटिंग करने की जरूरत है कि जो सेस्मिक जोन और सेस्मिक 5 में जो रीजन्स आती हैं वहां पर किस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो, जिससे कि जान माल की हानि कम हो सके। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।